गया के कोयरी बारी के रहने वाले चंदन कुमार ने बीपीएससी 69वीं की परीक्षा में 9वां रैंक प्राप्त कर अपने जिले का नाम रोशन किया है। बीपीएससी परीक्षा की तैयारी के बारे में 36 वर्षीय चंदन कुमार ने बताया कि वो 12 साल से नौकरी करने के बावजूद इस मुकाम को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करते रहे। शरीर के दाहिने हाथ पांव से दिव्यांग होने के बाद भी उन्होंने इस परीक्षा में 9वां स्थान प्राप्त किया है, जो लोगों के लिए अब मिसाल बन गया है। चंदन कुमार को यह सफलता तीसरी बार मिली है। 36 वर्षीय चंदन कुमार मूल रूप से औरंगाबाद के कैथी सिरो गांव के रहने वाले हैं और उनके पिता अरुण कुमार शर्मा अपने गांव में किसानी करते हैं। चंदन की सफलता से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। इतना बड़ा उपलब्धि हासिल कैलन है, देश बिहार में नाम रोशन कैलन है। उम्मीद हल कि ऐसा अपने के बेटा करता ना उम्मीद ना है। तब पढ़ा ये हल्किन फिर का ना उम्मीद हल है? भगवान की मर्जी। अच्छा, भगवान के भी एक मर्जी चले। हाँ, तो बचपन से संघर्ष तो बहुत कैलक है। संघर्ष बड़ी कैलन है। अच्छा, तो बचपन से पढ़े में आपने के का मन मिजाज इनकर का हल? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। स्कूल में भी अच्छा रिजल्ट दे। हाँ। तो अपने के लगा कि हाँ कुछ बढ़िया करतन। हाँ, तो अपने ऐसा बताओ, इनकर जब बचपन से लेके अब तक कोई ऐसा बड़ी समस्या जो अपने के लगा कि अब का करूँ, बच्चा हमारे ऐसा है। हाँ, तो गिर पर जाहल, चोट लग जाहल एकरा पैरों में। टेंशन होगा। हाँ, करेंगे। मैं किसान होते हुए भी, एक साधारण किसान होते हुए भी, मैं बच्चे को यही कहता था कि बाबू अब खेती से काम नहीं चलेगा। आज का युग शिक्षा का युग हो गया और हम लोग पहले निवाह चुके, मेरा 65-67 साल उम्र हो गया, पहले चल जाता था। अब खेती से संभव नहीं है कि बाल बच्चा को पढ़ा लिखा सकोगे। आज का युग हो गया शिक्षा का और शिक्षा में ज़रूरी है पढ़ना। तो हमेशा हम अपने बाल बच्चों को शिक्षा के तरफ से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे घर में खाएं या नहीं खाएं, शिक्षा से कोई समझौता नहीं किया। कल रात में सर 8 बजे पता चला, जिसमें पता चला कि मेरा 9वां रैंक है और मेरा सिलेक्शन जो है हुआ है बीपीएससी में। 9th रैंक की सूचना घर में मिलने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके परिवार वाले? सर अच्छा महसूस, परिवार में बहुत खुशी थी और मुझे उम्मीद थी कि मैं इस बार सफल हो जाऊंगा, लेकिन रैंक का मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं 1 to 10 में आ पाऊंगा। ये क्या प्रयास था? मेरा ये तीसरा इंटरव्यू का प्रयास था। तो जब आपको उम्मीद नहीं थी कि रैंक हमें 9th मिलेगा, इसके लिए क्या तैयारी की थी आपने? सर इस बार मैंने मेरा पिछला बार एसे के कारण मेरा रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, तो मैंने इस बार एसे पर बहुत मेहनत किया था। जी सर। और कितने भाई बहन हैं आप? मैं 2 भाई 1 बहन हूँ। आप बड़े हैं? नहीं, मैं छोटा हूँ। तो इस खुशखबरी के बाद आपकी क्या योजना है? सर इस बार मैंने यूपीएससी मेंस का भी एग्ज़ाम दिया है और मुझे उम्मीद है कि यूपीएससी मेंस में भी मुझे सफलता मिलेगी। आगे मैं इंटरव्यू का भी तैयारी करने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं प्रयास करूँगा कि यूपीएससी का लक्ष्य हासिल करूँ। यूपीएससी की तैयारी में आप जी सर। और बीपीएससी का जो रिजल्ट आया, इससे आप आगे एडेप्ट करेंगे ना? जी सर। अभी तो करेंगे ना? जी बाद वो देखा जाएगा। जी। ये बताइए, स्कूलिंग कहाँ से हुई थी आप? मेरा सर सब गया से हुआ है। मैंने हाई स्कूल बगदाहा से मैट्रिक किया हूँ और सुरेंद्र प्रसाद यादव कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया हूँ। इसके लिए कोई तैयारी, कोई कोचिंग, कोई? सर मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में कलर के पोस्ट पर पोस्टेड हूँ, तो मुझे जॉब भी देखना था। तो मैं जॉब करते हुए, बेसिक करते हुए यूट्यूब और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैंने तैयारी की है। कहाँ पोस्टेड है? यही गया में ही सर। गया में। जी। बीपीएससी परीक्षा में सेकेंड टॉपर गया के सर्वेश कुमार रहे। सर्वेश कुमार गया जिले के कुजापी गांव के रहने वाले कमलेश प्रसाद के मंझले पुत्र हैं। चौथी बार में उन्हें सफलता मिली है। सफलता में वह अपने माता पिता और अपनी पत्नी को सफलता का पूरा श्रेय देते हैं। सेकेंड टॉपर बने सर्वेश कुमार बताते हैं कि मेरी पढ़ाई के पीछे मेरे माता पिता का काफ़ी अहम भूमिका रहा है और मेरे पिताजी एक निजी स्कूल के शिक्षक हैं और एक पुस्तक की दुकान चलाते हैं। जैसे तैसे अपनी मेहनत के बल पर हमें पढ़ाई लिखाया, जो भी हमें ज़रूरत होती थी वह हमें मुहैया कराते थे। वहीं मेरे माता का भी काफ़ी अहम रोल रहा, साथ ही मेरी पत्नी भी काफ़ी ख्याल रखती थी और पूरे परिवार ने उन्हें इस सफलता के लिए मोटिवेट किया।
सिलेक्शन हुआ है? जी मेरा बीपीएससी 69 बीपीएससी में द्वितीय रैंक आया है और मुझे डीएसपी पद पे सिलेक्शन हुआ है। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? जी सर, मैं अपनी तैयारी कॉलेज से NIT अगरतला सिविल इंजीनियरिंग से पास आउट होने के बाद मैं सिविल सर्विस की तैयारी किया था। शुरुआती प्रयासों में यूपीएससी में मुझे सफलता नहीं मिलने के बाद मैं बीपीएससी की ओर ही रुख किया और ये बीपीएससी में 66 से 69 तक लगातार दिया हूँ, जिसमें 67 में मैंने मेंस लिखा था और 68 में मैंने फाइनल इंटरव्यू भी दिया था। सिलेक्शन नहीं हो पाया था और भगवान की कृपा से मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु और मेरे दोस्तों के सहयोग से मैं इस मुकाम पर पहुंच पाया। क्या करते थे पिताजी? क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक निजी शिक्षक हैं और एक अपनी पुरानी बुक की दुकान भी है। उन्होंने पूरी संघर्ष से और एक मध्यम वर्गीय फैमिली में इतने बड़े सपने को देखने के लिए मुझे पूरी तरीके से ही आज़ादी प्रदान की। उनका पूरा ध्येय रहा कि आप पारिवारिक जिम्मेवारियों से, आपको सामाजिक जिम्मेवारियों से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, आप एक फोकस रखें। और मेरी जो भी जिम्मेवारी थी, सामाजिक भूमिका थी, मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो वो हमेशा ही सपोर्ट करते रहे सारे लोगों ने कि आप पढ़ाई पे फोकस करो। अब आगे क्या आपका एम है और कुछ IAS बनने का सपना है? जी मेरा सर सपना तो सर IAS बनने का ही है कि उसके द्वारा मैं वो मुझे डाइवर्स फील्ड प्रोवाइड करेगा और उसके द्वारा मैं बहुत ही ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा।